दोस्तों, वंदे भारत जो कि पिछले एक साल से काफी चर्चे में है। कहा जाता है बदलते भारत की रेलवे की नई पहचान है वंदे भारत। जहां से भी वंदे भारत गुजरता है लोग अपनी फोन निकाल लेते हैं। किसी भी उम्र के लोग हो, कोई भी समुदाय हो, सभी वंदे भारत को पसंद करते हैं। जितने भी आप पुराने ट्रेन देख रहे हैं, आने वाले टाइम में ये सब खत्म हो जाएगा। अगर आपने भी वंदे भारत में सफर किया होगा तो आप भी फील किए होंगे कि पूरा फ्लाइट जैसा फीलिंग आता है इसमें। अब सवाल आता है कि वंदे भारत को ट्रीट कैसे किया जाता है, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इतने सारे वंदे भारत कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर इसका मैनेजमेंट किया जाता है, कहाँ पर इसे साफ सफाई किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे वंदे भारत की एक नई दुनिया में कि कैसे इन सारे वंदे भारत को मेंटेन किया जाता है, वो भी ऑटोमेटिकली, ना कि कोई ह्यूमन के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, वंदे भारत जब अपने प्लांट में पहुंचता है तो वहां पर एक कोच वॉशिंग प्लांट है जहां पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। बस वंदे भारत को वहां से गुजरना है और वंदे भारत का पूरा बॉडी साफ होकर के निकलता है और इसे किसी ह्यूमन के द्वारा साफ नहीं किया जाता है। सारा ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है और ये ऑटोमेटिक वॉश होकर के बाहर आता है। इन सारे वंदे भारत का जो मेंटेन है, इसका रख रखाव, ये उसके टाइम के अकॉर्डिंग होता है कि कब वो खाली है, दिन हो चाहे रात हो। आइए आपको मिलाते हैं कुछ लोगों से जो इनके रख रखाव करते हैं। We are also maintaining overhead equipments like pantograph and other electrical equipments. पहले मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि मेरा OHE चार्ज डिस्चार्ज हुआ कि नहीं हुआ है। उसके बाद DCB हो, पेंटो हो, इंसुलेटर हो, सबको क्लीनिंग करता हूँ। उसके बाद मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि मेरा कोई भी पार्ट क्षतिग्रस्त तो नहीं है। पेंटो का टाइमिंग होता है 6 से 10 सेकेंड में अप होना चाहिए, 6 से 10 सेकेंड में इसका डाउन होना चाहिए। फिर मैंने एक वेट लगाता हूँ। लगाने के बाद मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि मेरे पेंटो में कितना प्रेशर है। जब ये सारा चीज़ हो जाने के बाद मैं कार्बन स्ट्रिप को जो है ना चेक करता हूँ वर्नियर कैलिपर से। अगर कोई क्रैक हो गया, टूटा हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया तो उसको बीच में ही मैंने उसको चेंज कर देता हूँ। In interior, we are looking after passenger amenity items like seats, doors, lavatories and pantry equipments. जब वंदे भारत प्लांट के अंदर मेंटेनेंस के लिए जाता है तो यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज को बारीकी से देखा जाता है और छोटी से छोटी बारीक चीज को भी जांच किया जाता है। उसके बाद ही इसे आगे भेजा जाता है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि वंदे भारत का जो इंजन वगैरह है, जो ब्रेक वगैरह है, उसको कैसे चेक किया जाता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यात्रियों की सुरक्षा के लिए। Also, we are maintaining undergear equipments like bogie, traction motor and other ancillary things. गाड़ी पे काम चालू होने के बाद सबसे पहले हम ब्रेक कैलिपर एडजस्ट करते हैं। जैसे अंडरगियर में व्हील चेक करते हैं, ब्रेक डिस्क चेक करते हैं, फिर प्राइमरी डैम्पर चेक करते हैं। तो ब्रेक पावर करते हो तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जो भी हमारे ब्रेक सिलेंडर है वो सारे लूज कंडीशन में मिलने चाहिए। जिन पे भी पार्किंग ब्रेक लगे हुए हैं हम सबसे पहले उनका पार्किंग ब्रेक रिलीज करते हैं, इसको नीचे खींच के। उसके बाद हम चेक करते हैं कि वो जो सिलेंडर है वो ब्रेक लूज होना चाहिए, वो ब्रेक फ्री होना चाहिए। इसके अलावा हम चेक करते हैं कि जो हमारा ब्रेक पैड है और जो हमारा ब्रेक डिस्क है उसके बीच में गैप रहनी चाहिए। इसके अलावा इसका जो भी पाइपलाइन और इससे रिलेटेड जितनी भी इक्विपमेंट है वो सारे की जाँच करते हुए जाते हैं। पहियों से लेकर के गियर तक किसी भी चीजों को हमारे इंजीनियर भाइयों के द्वारा नहीं छोड़ा जाता है, हर चीज की जांच की जाती है। ये हमारे वंदे भारत का मेन ट्रांसफार्मर है जो हमारा OHE से सप्लाई लेकर के 1 यूनिट के सारे कोचेस को सप्लाई देता है। और इसके नीचे ये नेट लगा हुआ है जो किसी प्रकार का डस्ट या फिर गंदा चीज अंदर नहीं जाने देता है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर का कूलिंग बराबर होता है। और इसी को हर मेंटेनेंस में साफ करना पड़ता है ताकि इसमें जो भी गंदगी हो वो निकल जाए और हमारे ट्रांसफार्मर का कूलिंग बराबर रहे, ताकि ये हमारा ट्रांसफार्मर प्रॉपर रूप से वर्क कर सके। ये हमारे वंदे भारत का ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट है जो हमारा 3 टाइप्स का करंट प्रोवाइड करता है, 415, 415 और 110। इस ऑक्सिलरी कन्वर्टर का वीकली मेंटेनेंस में ये फिल्टर का हमारा नेट है जिसको निकाल करके न्यूमेटिक प्रेशर से इसको साफ करना पड़ता है ताकि हमारा जो फ्रेश एयर है वो बराबर इसमें जा सके और हमारा जो ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर है उसका जो फिल्टर है वो हमेशा साफ रहे और किसी तरह का डिफेक्ट इसमें ना आए। वंदे भारत या किसी भी ट्रेन के सही से मेंटेन के लिए कुशल टेक्नोलॉजी, कुशल इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। साथ ही अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत होती है। LTC हमारा AC to DC और DC से AC 3 फेज कन्वर्ट करके मोटर को सप्लाई देता है ना। मोटर को हम देखते हैं कि कोई उसको क्षति ना पहुंची हो, उसके नट बोल्ट सब लूज ना हो, टाइट है। उसका गियर बॉक्स में ऑयल लेवल और LTC में कूलेंट, हमारा कूलेंट सही है, ऑयल लेवल बराबर है, वो हम हर ट्रिप में चेक करते हैं। ट्रेन को चलने के लिए जहाँ जहाँ पे एयर सप्लाई लगता है
उन सब के लिए जो कॉम्प्रेस्ड एयर चाहिए उसका सप्लाई ये मेन एयर कॉम्प्रेसर देता है। मेंटेनेंस करते हो तो हम इसका एयर फिल्टर क्लीन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसका ये सेकेंडरी फिल्टर है वो भी क्लीन करते हैं। केमिकल ड्रायर दिए हुए उनका टाइमिंग नोट करते हैं। हम अच्छे से आनंद पूर्वक सफर करें बिना किसी रुकावट के, उसके लिए हमारे इंजीनियर्स भाई लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। प्रपोजल में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है BCR, ब्रेक चॉपर रजिस्टर। ये रजिस्टर का काम करता है। तो इस रजिस्टर में कई सारे प्लेटें लगी हुई हैं और इसमें जितने भी शार्प एजेस है वहाँ कॉर्नर पे इंसुलेटर लगाए गए हैं। तो उस इंसुलेटर को मेंटेनेंस में हम लोग डेली उसको क्लीन करते हैं। किसी भी प्रकार का फॉरेन मटेरियल अगर इसमें पाया जाता है उसको रिमूव करना हमारा मेन उद्देश्य होता है। अगर गलती से भी कोई भी चीज मिस्टेक होता है तो लाखों लोगों की जान पर बात आ सकती है। इसलिए ये लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक से काम करते हैं। और सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि ट्रेन चालक के लिए भी ये जरूरी है कि हर उपकरण सही से वर्क करे, क्योंकि यही लोग वंदे भारत ट्रेन को पटरियों पर बारीकी से चलाते हैं। वंदे भारत के हर रग रग में टेक्नोलॉजी समाया हुआ है। हर जगह पर ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं। अगर कुछ ह्यूमन एरर भी आता है तो सेंसर उसे भांप लेता है और इंजीनियर्स और ट्रेन चालक को नोटिफिकेशन मिल जाता है। इसके अलावा जितने भी वर्कर होते हैं साफ सफाई करने वाले, वो डेली दिन के 24 घंटे तत्पर रहते हैं कि हमारा वंदे भारत अगले सफर के लिए रेडी हो। बारिश हो चाहे धूप हो, इनका काम लगातार जारी रहता है ताकि हर ट्रेन में ना के बराबर खामियां हो। सूरज निकलने के साथ वंदे भारत अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। कई शहरों को जोड़ती है, कई यादें बनाती है, कई परिवारों को मिलाती है। पर्दे के बाहर जो वंदे भारत चल रहा है उसके मेंटेनेंस, उसके रखरखाव के पीछे इन हीरो का हाथ होता है। वंदे भारत की अलग से स्पेशल टीम है जो ये लगातार सुनिश्चित करती है कि वंदे भारत साफ सुथरा हो, लोगों के लिए कंफर्टेबल हो और पूरे विश्व में वंदे भारत के नाम को रोशन करे। वंदे भारत चाहे कोई भी रेलवे हो, ये एक ऐसा सफर है जो कभी नहीं थमता। चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे दिवाली हो, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे दुख का मौका हो, ट्रेन लगातार चलते रहती है। जिस तरह से लोगों की धड़कन लगातार चलती रहती है, उसी तरह ये ट्रेन अपना वर्क करती है और लगातार चलते रहती है। आई होप कि गाइस आपको वंदे भारत की जर्नी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही सफर का मजा लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं अगले सफर में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।